हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फार्माकोथेराप्यूटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी 2025 का, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ गई है और उस सिलेबस बहुत ही बड़ा है। इसके अकॉर्डिंग जो हम तैयारी करेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसको आप पढ़ करके आसानी से 50 से 60% एग्जाम में लेके आ सकते हैं। और जो मैंने बनाया है वो चैप्टर वाइज यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। तो देख लेते हैं पहला चैप्टर क्या है। पहले चैप्टर में है फार्माकोथेराप्यूटिक्स, उसका इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी फार्माकोथेराप्यूटिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, स्कोप क्या है एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में लिखना है यहाँ पर। ठीक है। दूसरा है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, क्या होता है, क्या सही तरीका है मेडिसिन का यूज करने का, वो है। तीसरा है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एंड इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। ये तो हो गया सिलेबस। इसके अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन है डिफाइन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एंड राइट द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन ईबीएम। यानी कि हमको डिफाइन करना है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या है और उसके डिफरेंट स्टेप्स क्या क्या हैं ईबीएम के, उसके बारे में लिखना है। दूसरा है राइट इन डिटेल अबाउट एसटीजी स्टैब्लिशिंग प्रोसेस। एसटीजी स्टैब्लिशिंग प्रोसेस क्या होता है उनके बारे में डिटेल में लिखना है। एंड लास्ट है डिफाइन रेशनल ड्रग यूज एंड एड अ नोट ऑन रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन रेशनल ड्रग यूज। तो डिफाइन करना है रेशनल ड्रग यूज क्या है और रोल क्या क्या है फार्मासिस्ट का रेशनल ड्रग यूज में, इनको इनके बारे में भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड ए। इससे पहले मैंने एक फार्माकोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया था, तो उसमें कुछ कमेंट आए थे कि सर आपने तो पूरा सिलेबस उठा करके दे दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पढ़े, इसमें तो कुछ छूटा ही नहीं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर दिया है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक दिया है हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन के बारे में हमें बहुत सी चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि डेफिनेशन क्या होता है, एटियोपैथोजेनेसिस क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, ये सब एक चीज के बारे में पढ़ना है। यानी हाइपरटेंशन के बारे में ये सारा कुछ पढ़ना है जो ऊपर दिया हुआ है। ऐसे जितने भी आएंगे सेकेंड ए, सेकेंड बी, सेकेंड सी, सब में ये ऊपर जितना भी डेफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज जो है, ये सब कुछ हर क्वेश्चन के बारे में इतना कुछ हमें पढ़ना है। तो देख लेते हैं। पहला है इसमें क्या, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हाइपरटेंशन, एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, हाइपरलिपिडीमिया, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तीन मैंने बनाए हैं। पहला है गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इट्स वेरियस मैनेजमेंट। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है और उसके मैनेजमेंट क्या क्या है, इनके बारे में एक्सप्लेन करना है। डिफाइन कंजस्टिव हार्ट फेलियर, यहाँ पे डेफिनेशन देनी है कंजस्टिव हार्ट फेलियर की। और इसी में है राइट द इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ सीएचएफ। यानी कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है कंजस्टिव हार्ट फेलियर की, पूरा डिटेल में यहाँ पर हमको पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड बी, यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में अस्थमा है और सीओपीडी है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने तीन बनाए हैं। पहला है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोथेरेपी एंड वेरियस ट्रिगिंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस अस्थमा। तो अस्थमा के क्या क्या कारण हैं, क्या उसकी पैथोफिजियोलॉजी है, क्या उसकी फार्माकोथेरेपी यानी कैसे उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या क्या ट्रिगिंग फैक्टर हैं जिसके वजह से अस्थमा हो सकता है, इन सब के बारे में पढ़ना है, इन सबको एक्सप्लेन करना है। दूसरा है डिस्कस द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ सीओपीडी, सीओपीडी की इटियोपैथोजेनेसिस को डिस्कस करना है। एंड थर्ड है डिस्कस अबाउट एंटी एस्थेमेटिक ड्रग, एंटी एस्थेमेटिक ड्रग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड सी, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आता है डायबिटीज, थायराइड डिसऑर्डर, जिसमें आता है हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें आता है हमारा तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। पहला है राइट अ नोट ऑन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट।
ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पे पूरा नोट लिखना है या इसको एक्सप्लेन करना है। दूसरा है डिस्कस द साइन सिम्टम्स क्लिनिकल फीचर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ थायराइड डिजीज, यानी थायराइड डिजीज के क्या साइन हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या क्लिनिकल फीचर हैं, इन सबको एक्सप्लेन करना है दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। तीसरा है डिस्क्राइब द इटियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी क्लिनिकल फीचर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज के क्या कारण हो सकते हैं, क्या उसकी पैथोलॉजी हो सकती है, क्लिनिकल फीचर क्या हो सकते हैं, ये पूरा एक्सप्लेन करना है डायबिटीज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सेकेंड सी, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है इपिलेप्सी, पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, स्ट्रोक, माइग्रेन। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गिव द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एल्जाइमर डिजीज, यानी एल्जाइमर डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में लिखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। दूसरा है डिस्क्राइब द इटियोलॉजी पैथोजिनेसिस क्लिनिकल फीचर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इपिलिप्सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या कारण है, क्या पैथोजेनेसिस है, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है इपिलिप्सी के, यानी मिर्गी जो झटके आते हैं वो पेशेंट को उसके बारे में पूरा डीपली लिखना है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है गिव द इटियोलॉजी ऑफ पार्किंसन डिजीज, यानी पार्किंसन डिजीज की इटियोलॉजी क्या है, और इसी में एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट के बारे में भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है जो हमारे सिलेबस में है, सेकेंड ई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में हमारा आता है गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज, पेप्टिक अल्सर डिजीज, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, कॉर्न डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तीन है। पहला है एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज, यानी एएलडी, यानी यहाँ पर अल्कोहलिक लिवर डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी एंड उसके मैनेजमेंट के बारे में लिखना है। दूसरा है इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोथेरेपी इन्वॉल्व इन गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज में उसकी इटियोपैथोजेनेसिस क्या है एंड फार्माकोथेरेपी क्या है इसके बारे में लिखना है। एंड लास्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉर्न डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी डिफरेंट लिखना है कि कॉर्न डिजीज क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है, इनके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड एफ हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में आयरन डिफिशियंसी अनेमिया, मेगैलोब्लास्टिक अनेमिया। इनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी तीन है। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी अनेमिया। आयरन डिफिशियंसी अनेमिया के क्या मैनेजमेंट है उसको एक्सप्लेन करना है, उनके मैनेजमेंट के बारे में बताना है। दूसरा है गिव द एपिडर्मियोलॉजी कॉज साइन सिम्टम ऑफ आयरन डिफिशियंसी अनेमिया, यानी आयरन डिफिशियंसी अनेमिया के बारे में उसके क्या क्या एपिडर्मियोलॉजी है, उसके कॉज क्या है, साइन क्या है, सिम्टम्स क्या है, इन सबको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। दो डिस्क्राइब द इटियोलॉजी पैथोजेनेसिस क्लिनिकल फीचर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेगैलोब्लास्टिक अनेमिया, यानी मेगैलोब्लास्टिक अनेमिया की कारण क्या हो सकते हैं, पैथोजेनेसिस क्या होता है, क्लिनिकल फीचर के बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो सिलेबस में है सेकेंड जी इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज में क्या क्या आता है ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, hepatitis, gonorrhea encephalitis, malaria, HIV and opportunistic infection, viral infection, SAR, COV2। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी तीन है। पहला है एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस की क्या पैथोफिजियोलॉजी है, डायग्नोसिस क्या है, मैनेजमेंट क्या है, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। दूसरा है डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया, यानी कि मलेरिया की पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करना है यहाँ पे। एंड लास्ट है गिव द सिम्टम्स डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ HIV एंसीफेलिस, यानी कि यहाँ पे क्या HIV के क्या सिम्टम्स है, डायग्नोसिस क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। HIV तक पढ़ लीजिएगा, सिफेलिस को ना हो तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड एच मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। इसमें आता है रेमेटॉइड अर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें भी मैंने तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। पहला है इन लिस्ट द पैथोजेनेसिस ऑफ रेमेटॉइड अर्थराइटिस। रेमेटॉइड अर्थराइटिस की पैथोजेनेसिस क्या है उसकी पूरी लिस्ट के बारे में लिखना है।
दूसरा है डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी एंड फार्माकोथेरेपी ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस की पैथोफिजियोलॉजी एंड फार्माकोथेरेपी के बारे में एक्सप्लेन करना है। इनुमरेट डिफरेंस बिटवीन ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रेमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रेमेटॉइड आर्थराइटिस का डिफरेंसेस बताने की क्या क्या उनमें डिफरेंसेस है, इनके बारे में यहाँ पर लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड आई, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में आता है सोराइसिस, स्कैबीज, एक्जिमा। इनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी एंड फार्माकोथेरेपी ऑफ सोराइसिस। यानी कि सोराइसिस के बारे में हमको उसके कारण क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, फार्माकोथेरेपी क्या है, पूरी सोराइसिस के बारे में लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार एग्जाम में पूछा जाता है। गिव द फार्माकोथेरेपी ऑफ स्कैबीज। स्कैबीज के बारे में लिखना है, उसकी फार्माकोथेरेपी क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा सेकेंड जे, साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इसमें आता है डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है व्हाट आर द नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी ऑफ एंजाइटी। यानी कि एंजाइटी का नॉन फार्माकोलॉजिकली कैसे थेरेपी कर सकते हैं, बिना मेडिसिन के कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। गिव द रोल ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एंड एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या रोल है ट्राइसाइक्लिक डिप्रेसेंट का, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में, उसका रोल के बारे में एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। एक्सप्लेन द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन की कैसे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ऑप्थेल्मोलॉजी, इसमें आता है कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरिया एंड वायरल, ग्लूकोमा। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी तीन है। पहला है डिफाइन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है उसके बारे में उसकी डेफिनेशन लिखनी है। गिव द टाइप ऑफ ग्लूकोमा एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। यानी कि ग्लूकोमा में क्या टाइप्स क्या है उनके बारे में लिखना है और उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बताना है। राइट अ नोट ऑन टेस्ट यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कैसे उस टेस्ट को यूज किया जाता है, उनके बारे में नोट लिखना है यहाँ पर। एंड लास्ट है एक्सप्लेन द इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोथेरेपी ऑफ कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस की इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोथेरेपी कैसे उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं उनके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है लास्ट है जो है सेकेंड आई, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस में आता है राइट अ नोट ऑन टाइप ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। क्या टाइप है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के, इनके बारे में नोट लिखना है। एंड सेकेंड एम, सेकेंड एम यानी वुमेन्स हेल्थ। वुमेन्स हेल्थ में हमारा आता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, डेस्मेनोरिया, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन डेस्मेनोरिया, डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ डेस्मेनोरिया। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन देनी है और पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट के बारे में बताना है। एंड लास्ट है राइट इन डिटेल अबाउट प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फार्माकोथेराप्यूटिक से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे, अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो आप आसानी से 50 से 60% मैंने बता ही दिया कि आप ले करके आ सकते हैं आसानी से। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई और वीडियो या कोई और किसी चीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो बना दूं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।